जय मसीह की प्रिय परिवार, मैं प्रभु यीशु का जन आपका स्वागत करता हूं। जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में राजाओं का राजा आपको छुएगा, आशीर्वाद देगा। आप मेरे साथ मनन करें आज के पवित्र वचन पर। जब आप वचन सुनेंगे तो आपको बड़ी बड़ी आशीषें आएंगी। हर तरीके की चंगाई, हर तरीके का छुटकारा आपके घर में, जीवन में हर तरीके की शांति आएगी। क्या विश्वास करते हैं? आप बोले हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। आज हम मनन करेंगे धन के विषय में। हालेलुया। धन से कौन अपरिचित है? आप समझ गए होंगे कि धन मीन्स मनी, पैसा, बरकतें, है ना। आज हम प्रभु यीशु के वचन से आपके लिए ऐसी प्रार्थना करके आया हूँ कि परमेश्वर आपको धन की आशीष देगा। आमीन। कितने लोग, बहुत लोग बेचारे परिश्रम कर रहे हैं, दिन में भाग रहे हैं, रात को भाग रहे हैं और सुबह को भाग रहे हैं। एक काम कर रहे, दो काम कर रहे हैं, लेकिन बरकतें, धन नहीं है। वो बहुत कर्जे में है, फाइनेंशियली बहुत डूबे हुए हैं। इसके विषय में परमेश्वर आपकी क्या मदद कर सकता है? वचन इसके रहस्य में क्या बात करता है? आज हम उन सारी बातों के वचन के माध्यम से क्लियर करेंगे और आपको आशीष मिलेगी ही मिलेगी। आप छुटकारा पाएंगे ही पाएंगे और सारे बंधन टूट जाएंगे। आप एक नया उछाल अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। आमीन। वचन बताता है, उत्पत्ति 43 अध्याय का 23 वचन, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। है ना। ये बात हम उत्पत्ति के 43 अध्याय के 23 वचन में पढ़ते हैं। आज हमें मनन करना है। मैं आपको सच बताता हूँ, कितनी बेटियों को, कितने जवानों को अपनी ज़िंदगी बहुत थोड़े में, दुख में गुजारनी पड़ रही है। फाइनेंस के कारण उनकी इज्जत नहीं, अच्छा स्वास्थ्य नहीं, खाना नहीं और बहुत सारे ट्रबल्स है। लेकिन प्रभु यीशु आपसे इस विषय में क्या कहते हैं? प्रभु यीशु इस विषय में आपकी क्या मदद करते हैं? आपको किस तरह का ब्लेसिंग देते हैं, उछाल देते हैं? आप मेरे साथ पढ़े हैं प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और उसका 11 से लेकर 13 वचन। हालेलुया। प्रभु आपको स्पेशल ब्लेस करेंगे। यहाँ लिखा है, जब मैंने देखा, ध्यान से सुनना। आमीन। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 11 से लेकर 13 वचन। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ। ध्यान से सुनना, क्या कह रहे थे स्वर्गदूत? वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, है ना। वध किया हुआ मेमना क्या है? सामर्थ्य है। और कहता है धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब रची हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसकी और मेमने की स्तुति और आदर और महिमा और राज्य युगान युग हो। ये बात स्वर्गदूतों ने प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में बड़े ऊंचे शब्द से कही। हालेलुया। आज बहुत लोग ट्रबल में हैं, समस्याओं में अपने आप को सोच रहे हैं, शायद मेरी मेहनत में कमी है, शायद मेरा ये काम गलत है, मेरा बॉस गलत है, मेरी फैमिली गलत है। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, अगर आप बिलीव करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको धन की ब्लेसिंग देगा। आमीन। एक अच्छी इनकम का सोर्स देगा। हालेलुया। आपको बेस्ट रास्ते खोल कर देगा। वचन कहता है यीशु मसीह को अधिकार है आपको धन की ब्लेसिंग देने का। यीशु मसीह नासरी को ऐसी आज़ादी है कि वो आपको धन की आशीष दे। हालेलुया। आपको समझना होगा युद्ध किसका हो रहा है ना। आप देखिए, एक एक प्राणी, एक एक आदमी,
एक एक बच्चा, एक एक जवान किस तरह के संघर्ष में और किस तरह की परेशानियों में है। आज आप जहाँ कहीं भी है, प्रभु यीशु के नाम से आप छुड़ाए जाएंगे हर कर्जे से, हर एक तरीके की उस टेंशन से। हालेलुया। जिसको शैतान ने आपके विरोध में खड़ा किया है ना। आप देखिए कितने लोग हैं बेचारे जो दिन में एक बार मेडिसिन लेते हैं, फिर 2 बार लेते हैं, फिर 3 बार लेते हैं, लेकिन दर्द पीछा नहीं छोड़ता है। कितने लोग कैसे कैसे समस्याओं में जूझ रहे हैं। उत्पत्ति 43 अध्याय के 23 पद में बात कैसे पूरी हुई। हालेलुया। वो बात क्यों लिखी गई है। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, तुम्हारा तो कुशल हो। हालेलुया। मत डरो। आज मैं आपको यही कहता हूँ, तुम्हारा कुशल होगा, तुम्हारे परिवार का कुशल होगा, तुम्हारी पीढ़ियों का कुशल होगा। और तुम बस मत डरो, वचन सुनो और प्रार्थना करो, नरम दीन हो जाओ, अपनी बुद्धि, अपने विवेक को परमेश्वर की उपस्थिति में अर्जित करो। यीशु मसीह का एक बड़ा हाथ आपके ऊपर आएगा। यीशु मसीह का एक सामर्थ्य हाथ आपको छुएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और उसे अधिकार है कि आपको वो धन की ब्लेसिंग दे, धन की सामर्थ्य दे, धन की बरकतें दे। हैं आप किस डर में है। हालेलुया। आपको किस तरह की परेशानी सता रही है, ये आप जानते हैं। देखिए मेरे साथ पढ़े इब्रानियों 13 अध्याय उसका 23 से 26 वचन। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। वचन बताता है जहाँ मूसा का जन्म हुआ वहाँ पर नियम था कि सारे लड़कों को मार दे। आज शैतान ने लोगों को लूटने के लिए इतने सारे रास्ते खोल दिए, इतने सारे तरीके खोल दिए कि वो डूबे रहते हैं। मैं कई बार मीटिंग करता हूँ, ओपन मीटिंग, तो वहाँ मोस्टली जवान बुजुर्ग बहनें तलक बेचारी हाथ उठाती हैं कि हम कर्ज बंद हैं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह उनके कर्ज को उतारने का रास्ता खोलता है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक लड़का मेरे पास आया और उसने कहा मुझे बवासीर है और मुझे क्या कर कुछ हेल्प कर दे। मैंने कुछ थोड़ा धन इकट्ठा किया था, मैंने उसको भावनाओं में बहकर दे दिया, वो आज तक नहीं लौटा। फिर एक और भाई आया, उसने कुछ मुझसे कहा कि प्लीज़ मुझे थोड़े पैसे दे दे। मैंने सोचा वचन में लिखा है गरीबों की मदद करो, सताए हुओं की, मैंने उसे भी दे दिया। फिर ऐसे एक और मैंने जो कुछ था वो सब दे दिया, कुछ भी नहीं बचा। फिर फाइनली एक आदमी आया और उसने कहा मेरी बेटी की शादी है और मुझे 2 लाख की ज़रूरत है। मैंने कहा अंकल जी मेरे पास 100 200 या मैं 1000 ही दे सकता हूँ और इतने तो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा हाँ मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ, मैं एक आत्मिक जन हूँ, प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ, जो मैं आपके लिए बोलूँगा वो आपके लिए ज़रूर होगा। अब मैं अपनी सामर्थ्य में आ रहा हूँ। उसने कहा ठीक है, उसने सर झुकाया। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु इसको तो 2 लाख की ज़रूरत है और प्लीज़ कुछ करो, प्रभु आपको करना ही होगा। और मैंने जैसे उसके ओर हाथ किया, मैंने कहा मैं आत्मा में ऐसे देख रहा हूँ परमेश्वर तुम्हारा कहीं से पुराने धन का इंतज़ाम कर रहा है। और उसने हाँ और आमीन बोली और वो चला गया। फिर वो 15 दिन बाद बहुत तेज़ी से घोड़े पर कूदता हुआ रहा, खुश होकर। उसने बताया कि सर जैसे जैसे आपने कहा प्रार्थना के दौरान सब ऐसे ही हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? कि मैंने कभी बहुत साल पहले एक एफडी की थी कुछ पैसों की, और मैं जैसे यहाँ से दुआ करा कर गया तो पता नहीं कैसे मुझे 60,000 रुपये वहाँ से मिल गए।
और फिर मैं जब बहुत खुश था और मैं तो धन्यवाद दे रहा था और चिंता में भी था कि अभी तो मुझे और पैसे चाहिए बेटी की शादी के लिए, तो मेरे एक बड़े भाई ने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई हम तुझसे कोई ब्याज नहीं लेंगे, तू 1 लाख रुपए हमसे ले ले। हालेलुया। और फिर उसने कहा कि मेरी पत्नी का एक भाई है, चाचा का लड़का, वो क्या कहता है कि वो कहता है कि ये 50,000 रुपये मैंने पहले से रखे थे इस गुड़िया की मैरिज के लिए, आप इसे ले लीजिए। और वो इतना हैप्पी था, सारा बंदोबस्त हो गया और धन का विशेष बंदोबस्त हो गया है। मैं फिर उस दिन पछताया, यार मैंने क्यों अपने किसी को उधार में दे दिए हैं, लोग लेके भाग गए, आज तक नहीं लौटे। आज के बाद आशीर्वाद ही दूंगा। आप मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। आमीन। आपको हर तरीके का आशीर्वाद देगा। आमीन। आप बस फल पाने के लिए डरे मत, अपनी आंखें प्रभु यहोवा की ओर लगाएं और मेरी बात को सुने और समझें। प्रभु आपको देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। वचन कहता है भजन संहिता 37 उसका 16 वचन, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। आमीन। प्रभु आपके लिए मार्ग खोलने वाला प्रभु है। प्रभु आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने वाला प्रभु है। आपको फेथ करना है, वचन को सुनना है, समझना है, हाँ और आमीन बोलना है। अपने बैंक अकाउंट को, अपने काम को प्रभु के हाथ में सौंपना है, हैं? जब आप नौकरी पर जाते हैं तो आप बोल कर जाएं, प्रभु इसमें बरकत दे, हैं? जब आप मॉर्निंग में अपने जॉब पर जाते हैं, बोल कर जाएं, प्रभु इसमें बरकत दे। वो आपको जरूर देगा, विशेष देगा। निर्गमन कहता है 19 अध्याय का 5 वचन, तुम निश्चय मेरी मानोगे, हैं? यदि तुम मेरी निश्चय मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी ही है। आमीन। प्रभु आपसे प्यार करता है। जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं इसी समय, आपके मध्यस्थ से दुष्ट आत्मा, बीमारी, एलर्जी, गरीबी, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, यहाँ तक कि टीबी, हड्डियों के रोग, कर्जे सब समाप्त हो जाएंगे। आप जिसके पास आए हैं, जिसकी सुन रहे हैं, ये मेरी नहीं, मेरे प्रभु की आवाज़ है। ये पवित्र आत्मा के वादे हैं, ये पवित्र शास्त्र की बातें हैं जो आपको पवित्र करती है, आपके रास्ते खोलती है। मैं आपको बताता हूँ 19 अध्याय में यूहन्ना में लिखा है, सारे डोर बंद थे। हालेलुया। सारे रास्ते बंद थे। प्रभु यीशु मसीह छत के अंदर को है, छत से अंदर आ गए। दरवाजा खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, दरवाजा खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यीशु मसीह अंदर आ गए हैं, यीशु मसीह अंदर आ गए। और जब अंदर आए तो थोमा से बात की और कहा, देख मेरे हाथ, देख मेरे घाव देख और विश्वास कर। और थोमा ने कहा, प्रभु आई बिलीव, मैं तो विश्वास करता हूँ तू जीवित है और जी उठा है। आज आप भी विश्वास करें। परमेश्वर आपको धन की ब्लेसिंग दे रहा है, बरकत की ब्लेसिंग दे रहा है, हीलिंग दे रहा है। ये आपका समय। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 13 वचन कहता है, तेरी गायें बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। ये प्रभु ने व्यवस्था विवरण में उनसे बातें की। मैं उनसे कहा, देख मैं तुम्हें सारी व्यवस्था दे रहा हूँ, घर बनाने की व्यवस्था दे रहा हूँ, घर में रहने की व्यवस्था दे रहा हूँ, पवित्र जीवन जीने की व्यवस्था दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे धन की भी आशीष और व्यवस्था दे रहा हूँ। वचन बताता है, जब हम व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 19 वचन पढ़ते, ये देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहाँ प्रार्थना करेंगे क्योंकि वे समुद्र का धन और रेत में छिपे हुए अनमोल पदार्थों से लाभ उठाएंगे। हैं? आपको कहाँ लगता है? आपको लगता है मैं नौकरी करता हूँ, आपको लगता है मैं ये जो 1-2 काम करता हूँ इसी से सैलरी आएगी। नहीं माय डियर फैमिली, प्रभु के पास आपके लिए सैकड़ों रास्ते हैं। आपने कभी ऐसा वचन सुना होगा, वो क्या कहता है, रेत में छिपे हुए अनमोल पदार्थों से लाभ उठाएंगे, वे समुद्र का धन प्राप्त करेंगे। हैं? समुद्र में कौन सा धन है? हालेलुया। क्या बिलीव करते हैं? परमेश्वर आज आपको धन के लिए ब्लेस कर रहा है। हर दुष्ट आत्मा ठंडी हो रही है। आपके
ऊपर आए मुकदमे कैंसल हो रहे, आपके विरोध में उठे हुए सारे तूफान ठंडे हो रहे हैं। यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपको सुपर ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। जानते हो यिर्मयाह 15 अध्याय 13 वचन कहता है, अपनी सीमाओं से क्या कर, तू पाप को निकाल दे, अपने अंदर से, अपने घर से तू पाप को निकाल दे, तेरे धन की बढ़ती होगी। हालेलुया। है यिर्मयाह 15 अध्याय 13 वचन कहता है, अपने घर से, अपने सारे डेरों से तू क्या कर, पाप को निकाल दे, सारे तेरे शत्रु भी, तेरा अधर्म भी सब निकल जाएगा, है तेरा धन बढ़ने लगेगा। हालेलुया। यशायाह 60 अध्याय क्या कहता है, उसका 5 वचन कहता है, तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा। हालेलुया। जब प्रभु धन की बरकतें देता है तो चेहरा चमकता है। ऐसा नहीं है कि आपका चेहरा काला पड़ जाएगा, आपका डर होगा, आप छिपेंगे किसी से नहीं, आपकी बढ़ती होगी तो आपको खुशी भी आएगी। हालेलुया। आज आप किसी से पूछो आपकी उम्र कितनी है तो वो थोड़ी देर इधर उधर देख कर बताएगा। आप उससे पूछो आपकी सैलरी कितनी है, वो और ज़्यादा टाइम लगा कर बताएगा। है कई लोग तो कहेंगे हाँ हो जाता है गुजारा, कई लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। परमेश्वर आपको भारी चमक के साथ ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। वो आपको चाहता है यीशु मसीह कि आप सुपर ब्लेस हो। वो कहता है, जब हम यशायाह 60 अध्याय 11 वचन पढ़ते हैं, तेरे फाटक सदैव खुले रहेंगे, दिन और रात में वे बंद न किए जाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की ब्लेसिंगें हैं। ये तब आती हैं जब आप नरम दीन होकर कहते हैं, उपवास रख रख कर कहते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मैं बहुत गरीब और दरिद्र हूँ, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। तब परमेश्वर कहता है मैं जाऊँगा, मैं अपने बच्चे को ब्लेस करूँगा। हालेलुया। ये टेढ़ी मेढ़ी छोटी प्रार्थनाओं का काम नहीं है कि आपने बस खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद 1 मिनट घुटने टेक कर कहा प्रभु ये कर दे। नहीं, ये बहुत प्रभु के साथ बैठने की बातें हैं, ये प्रभु के साथ प्रॉमिसेस को लिखने की, याद करने की, धन्यवाद देने की बातें हैं। वचन बताता है जब हम हालेलुया नीति वचन 10 अध्याय 22 वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। एक और बात सुनो, जब भी आप वीडियो सुनते हैं, ऑनलाइन आते हैं, तो अपनी नोटबुक और डायरी और नोटबुक हो, डायरी हो, पेन हो, बाइबल को साथ लेकर बैठा करो। हालेलुया। ये बात परमेश्वर देखना चाहता है कि आप वचन से कितना प्यार कर रहे हैं। आमीन। जब आप वचन से प्यार दिखाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा भर जाता है आपके अंदर, है ना, और वो चाहता है कि अब मैं अपने लोगों के बीच में जाऊं और कुछ और बढ़ती करूं। हालेलुया। मैं जाऊं और उनको मैं और ज़्यादा ब्लेस करूं। वचन कहता है, जब हम उत्पत्ति 14 अध्याय 23 वचन पढ़ते हैं, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न एक जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा उपद्रव नहीं होगा कि आप पर ब्लेम होगा कि ये तो शायद लूट पाट से धनी हुआ है या इसने ऐसे काम करके धनी हुआ है। अरे आपको परिवार को पता होना चाहिए आपकी प्रार्थनाएं कितनी पावरफुल हैं। आप जहां काम करते हैं वहां के लोगों को भी पता होना चाहिए। ये जब घुटने टेकता है तो कहता है प्रभु मेरे फाइनेंस को ब्लेस कर, मेरी फैमिली को ब्लेस कर, दवाइयों को बाहर निकाल, मेरे खर्चों को रोक प्रभु, मेरे गलत जाने वाले पैसे को डांट प्रभु। हैं, जब वो सुनेंगे तो समझेंगे। कई भाई कई बहनें क्या करते हैं, बहुत स्मॉल सी प्रार्थना करते हैं, बहुत डाउन स्थिति में प्रार्थना करते हैं, वो प्रगट ही नहीं
नहीं कर पाते कि मैं कौन सी पावर हूँ। उनके पड़ोसी रिश्तेदारों को भी नहीं पता लग पाता है। आप पता लगना चाहिए आप एक तोहफा हैं, एक प्रार्थना करने वाली सुपर पावर है। आप एक प्रार्थना, आपका कनेक्शन यीशु मसीह के साथ है जो धन की ब्लेसिंग देने वाला प्रभु है। उसने कहा तो अब्राहम मेरे ही कारण धनी नहीं हुआ है। अब्राहम किसके कारण हुआ? अब्राहम परमेश्वर के कारण धनी हुआ। उत्पत्ति 26 अध्याय का 12-13 वचन कहता है, इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। आज बहुत लोग जोत रहे हैं, बो रहे हैं, बेचारे एक ही जगह बैठे बैठे उम्र बीत गई, अपना एक घर भी कंप्लीटली बनाने के सामर्थ्य नहीं रख पाए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी ऐसी प्रॉब्लम फिनिश, तुम पर ऐसे हमले फिनिश, तुम्हारी बरकतें बढ़ेगी, तुम अपना घर बना पाओगे, अपनी फैमिली को कुछ दे पाओगे। इसहाक ने 100 गुना फल पाया। कैसे? परमेश्वर यहोवा की आशीष से। और 13 वचन कहता है 14, वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह धनी पुरुष हो गया, बहुत धनी पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासी हुए, है ना, इतना कुछ प्रभु ने उसको दिया। हालेलुया। आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, परमेश्वर के साथ डटे रहना है, परमेश्वर के साथ खड़े रहना है, परमेश्वर पर विश्वास दिखाना है, प्रभु को भेंट भेजना है, प्रभु के लिए दसवांश निकालना है और प्रभु के कामों के लिए जागना है। आप देखना, आज आप मुझे सुन रहे हैं, अगले 7 दिनों में आपकी एक बहुत बड़ी गवाही होगी। हालेलुया। आपके परिवार की एक बहुत बड़ी गवाही होगी। हालेलुया। आपके फाइनेंस की एक बहुत बड़ी गवाही होगी, आपके बच्चों की एक बहुत बड़ी गवाही होगी। आपको प्रार्थना करना है, वचन को सीखना और समझना है। वचन कहता है इसहाक ने जोता बोया और 100 गुना फल पाया, यहोवा ने उसको आशीष दी, वह बढ़ा और उसकी उन्नति और तरक्की होती चली गई और वह बहुत धनी पुरुष हो गया। उसके भेड़ बकरी गाय बैल ये सब क्या हो गए? बढ़ते चले गए, उसकी घटी नहीं हुई। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक दिन फाइनेंस बहुत ऊंचा हो गया, एक बहुत अच्छे पैसे की आशीष 2-4 महीने के लिए नहीं, उसकी तो तरक्की होती चली गई। वचन कहता है जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासी हुए, ऐसा नहीं कि बस उसका मोटापा ही बढ़ना था, या फिर बस वो थोड़ा बहुत धनी होना था, या बस वो बीमार होना था, या बस उसका थोड़े दिन का रोजगार चलना था। नहीं, वो परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया, इतना धनी किया कि वो डटा रहा, वो बढ़ता चला गया। आज आपकी बारी है कि परमेश्वर अपना झरोखा आपके लिए खोले, आपके फाइनेंस को ब्लेस करे, आपकी पत्नी को ब्लेस करे, आपके भाई बहनों को ब्लेस करे, आपकी फैमिली को ब्लेस करे। आपका जो भी छोटा, चाहे आपका ठेले का काम है, आपका समोसा टी चाय गुल्फी का काम है, आज उसे प्रभु के हाथ में सौंपो। आप देखोगे वो ब्लेस हो जाएगा, आपकी बढ़ती होगी। ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए होगा, ये यीशु मसीह की ओर से आपके घराने के लिए होगा। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके लिए सारे बंधन खुलेंगे। अगर आप रूत की किताब को पढ़ते हैं तो वचन कहता है रूत जो थी बेचारी, वो एक ऐसी कंडीशन में थी जहाँ उसके पास शर्मिंदगी, दरिद्रता, गरीबी, भूखमरी थी। अगर आप रूत 1 अध्याय और उसका पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, रूत की पुस्तक 2 अध्याय पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ एक एलीमेलेक नाम का व्यक्ति था और नोआमी उसकी पत्नी थी और 2 उसके बेटे थे, और बेचारा एलीमेलेक भी मर गया और उसके दोनों बेटे भी मर गए, और नोआमी बेचारी विधवा हो गई और उसकी जो बहुएं थी वो विधवा हो गई। उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में कुछ भी नहीं रहा, तुम अपने अपने पिता के घर चली जाओ। और क्या करती है, ओरपा तो चली जाती है, लेकिन रूत डटी रहती है। रूत कहती है
मैं तुझे जानती हूँ, तेरे प्रभु को जानती हूँ, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। और वचन बताता है परमेश्वर ने उसको ऐसी जगह लेकर गया कि उसकी ज़िंदगी सफल हो गई। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी ऐसे ही हिस्सों में बढ़ाएगा। और दुष्ट आत्मा ने क्या छीन लिया? आपका पति छीन लिया, आपका स्वास्थ्य छीन लिया, आपके पैर छीन लिए। दुष्ट आत्मा ने क्या छीन लिया? आपकी आंखें छीन ली। दुष्ट आत्मा ने क्या छीन लिया आपका? वो सब परमेश्वर आज आपको भरपाई करेगा। दुष्ट की पीठ को तोड़ेगा, शर्मिंदगी को तोड़ेगा। दुष्ट आत्माओं ने क्या क्या दे दिया। मैं हैरान होता हूँ जब मैं कहीं दुआ करता हूँ बीमार की और हाथ करके उसके कागज पर लिखा था इसको तो HIV है, उसके कागज पर लिखा होता है इसको तो BP है, उसके कागज पर लिखा होता है कोरोना वायरस, उसके कागज पर लिखा होता है इसको तो कैंसर है और ऐसे। लेकिन जब दुआ करता हूँ तो वो रो कर कहते दुष्ट आत्मा मैं हूँ, मैंने इसको बीमार किया। अरे ये चक्कर क्या है? ये शैतान का कहीं ना कहीं चक्कर है, लोगों को सताने का, मारने का, डुबोने का। लेकिन आपके साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं रहेगा। आप प्रभु के जन हैं, प्रभु को पहचाने, प्रभु को पकड़े, आपकी जिंदगी में नया काम होगा। हालेलुया। वचन कहता है रूत की पुस्तक 3 अध्याय 10 हे बेटी यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो। हैं किसकी ओर से? यहोवा की ओर से, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रतीति पहली से अधिक दिखाई है। क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं गई, तू यहोवा के पीछे आई है, तू अब बहुत धनी होगी। हालेलुया। 1 शमूएल 2 अध्याय में हन्ना क्या कहती है? हन्ना अब 1 शमूएल 1 अध्याय में अपने पति से लड़ रही है, दिन में रात में मुझे बेटा दे, मुझे बच्चा दे, मुझे बेटी दे, कुछ तो दे। वो क्या करता है? वो रोता है, वो कहता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं। 1 अध्याय का 12, 13, 14, 15, 16 वचन में लिखा है वो प्रभु के घर में आकर रोती है, प्रार्थना करती है और वो फिर बेटे के साथ ब्लेस हो जाती है, वो फिर धनी हो जाती है। और 1 शमूएल 2 अध्याय के फिर वो 1 से लेकर के जब 11 वचन में दिल खोल कर प्रभु को धन्यवाद देती है, परमेश्वर को एक बड़ी आराधना चढ़ाती है, तो 2 अध्याय के 7 वचन में वो कहती है हे जीवित यहोवा, हे सच्चे यहोवा, हे अनुग्रहकारी यहोवा, मैं तुझे जान गई, तू ही निर्धन करता और तू ही धनी करता है। हालेलुया। ये बात वो परमेश्वर के सामने कहती है, प्रभु मैं तुझे जान गई, मेरे राजा मैं तुझे जान गई, तू ही मुझे अमीर करता है, तू ही लोगों को गरीब करने वाला परमेश्वर है। आज वो आपको सारी चीज़ों में ब्लेस करेगा, आपके फाइनेंस में ब्लेस करेगा, आपकी फैमिली में ब्लेस करेगा, आपकी सेहत को ब्लेस करेगा, आपके हर डर भय को ख़त्म कर देगा। आमीन। अगर आप वचन को थोड़ा और समझे, आज प्रभु आपकी ज़िंदगी में वो काम करेगा जो आप कल्पना में भी नहीं सोचते। हालेलुया। आपके परिवार में प्रभु वो ब्लेसिंग देगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की। हालेलुया। मैं एक आदमी से मिला, आमीन, और हम दुआ कर रहे थे। हालेलुया। और उसने मेरी चेयर के पास बैठ करके बेचारे ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और उसने कहा मैं बहुत छोटा था, मैं तब से परिश्रम कर रहा हूँ, मैं बहुत रो रहा हूँ, मैं बहुत समस्याओं में हूँ। मैंने 100 बार चाहा कि मैं एक साइकिल या एक मोटरसाइकिल ले लूं, लेकिन कोई ना कोई मुझे रोक देता है, कोई ना कोई बीमारी दुष्टात्मा मुझे रोक देती है, मैं ले ही नहीं पाता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं 100 तरह के काम कर चुका हूं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सफलता नहीं है, बरकत नहीं है, मेरा झगड़ा बढ़ा रहता है फैमिली में, मुझे आधे से ज़्यादा महीना बाहर सोना पड़ता है घर से, डर और भय के कारण। मैंने उससे बता तू प्रार्थना करनी सीख, आज मैं तेरे सर पर हाथ रख रहा हूँ और परमेश्वर तुझे गवाह करेगा, तुझे सामर्थ्य पुरुष बनाएगा, परमेश्वर तुझे धनी बनाएगा। मैंने जैसे ही कहा परमेश्वर तुझे सामर्थ्य करेगा, धनी करेगा, बेचारा फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा मेरे तो सर में ही दर्द रहता है पूरा दिन, मेरी तो आधे से ज़्यादा उम्र ही निकल गई। लेकिन फिर उसने कुछ मीटिंग के बाद बताया मैं सच में परमेश्वर की ओर से धनी पुरुष हो गया हूँ। मैं पहले एक एक रुपए के लिए तरसता था, आज मैं बरकतों को देखता हूँ, भलाई को देखता हूँ, अपने जीवन में नरमता को देखता हूँ, पश्चाताप को देखता हूँ। आज प्रभु आपके साथ भी ऐसी ही सुपर ब्लेसिंगें जोड़ रहा है। आप कहें आमीन।
आप कहें आमीन, आप कहें आमीन। वचन कहता है, मेरे साथ पढ़े आप, हालेलुया। सब कहें आमीन, फिर कहें आमीन, फिर कहें आमीन, फिर कहें आमीन, फिर कहें आमीन। आज आपकी ब्लेसिंग का दिन है, हालेलुया। यहेजकेल 27 अध्याय 33 वचन। तेरा माल समुद्र पर से निकलता था, तब बहुत से जातियों के लोग तृप्त होते थे। तेरे धन और व्यापार के माल की बहुतायत से पृथ्वी के राजा धनी होते थे। ये बात परमेश्वर का वचन बताता है, एक व्यक्ति के विषय में कहता है, देख मेरे बेटे, मैं जब तुझे शोर के लिए बातें की गई कि शोर देख, मैं तुझे जब ब्लेस करता था तो तुझे मैं इतना ब्लेस करता था, है। आपकी कल्पना से ज़्यादा प्रभु आपको ब्लेस करेगा। ये अपने हाथ उठाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, सारा आदरमान आपके चरणों पर चढ़ाते हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें टच करो, फ्री करो, हीलिंग दो, प्रोग्रेस दो, हर बंधन तोड़ दिया जाए, नौकरी लगने पाए, फाइनेंस बढ़ने पाए, शांति आने पाए, चंगाई आने पाए, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए। पिता, जितने मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी देश में रहते हैं, उन्हें ब्लेस किया जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। आमीन।